हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे हाइड्रोजन परमाणु के लिए वर्णक्रम रेखाओं स्पेक्ट्रल लाइंस को दिया गया है। उन रेखाओं को चिह्नित कीजिए जिनका N1 एवं N2 के मानों वैल्यूज के साथ सही मिलान नहीं है। यहाँ पर हमें प्रश्न में श्रेणी दी हुई है, लाइमैन, बामर, पाश्चन, फंड, और यहाँ पर उनका N1 मान दिया है 1 2 3 4 और N2 मान दिया है 2 3 3 4 4 5 5 6 और उनके क्षेत्र दिए पराबैंगनी, अवरक्त, अवरक्त और अवरक्त। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 2 2 एवं 4 और डी 1 एवं 4। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे जो संक्रमण से प्राप्त जो श्रेणी होती है उसमें क्या होती है? एक श्रेणी होती है। उस श्रेणी का क्या होता है? संकरण, जिसमें N1 और N2 संक्रमण होता है, जिसमें N1 और N2 का मान होता है प्रत्येक श्रेणी का। और यहाँ पर जो है लेमड़ा तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? क्षेत्र होता है। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारी जो प्रथम श्रेणी होती है वो होती है लाइमन। प्रथम श्रेणी कौन सी होती है? लाइमन होती है, जिसका संक्रमण में N1 बराबर क्या होता है? 1 होता है एवं N2 बराबर होता है 2 3 4, इस तरह से होता है। और इसका जो लेमड़ा का क्षेत्र होता है, तरंगदैर्घ्य का क्षेत्र, वो होता है परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट परावैंगनी। क्या होता है? परावैंगनी होता है। इसी तरह जो हमारी दूसरी श्रेणी होती है वो होती है बामर। दूसरी श्रेणी कौन सी होती है? बामर होती है, जिसमें N1 बराबर क्या होता है? 2 एवं N2 बराबर क्या होता है? N1 यहाँ पर जो है हमारी क्या होती है? मूल कक्षा होती है, और N2 क्या होती है? उत्तेजित कक्षा होती है। तो बामर में मूल कक्षा 2 होती है, उत्तेजित कक्षा जो है 3 से चालू होती है, 3 4 और 5, इस तरह से और भी होती है। तो और इसका जो वो होता है लेमड़ा का क्षेत्र तरंगदैर्घ्य का, वो क्या होता है? विजिबल रीजन होता है, एक दृश्य दृश्य क्या होता है? दृश्य दृश्य तरंग, दृश्य तरंग या दृश्य प्रकाश। अब जो तो हमारी तीसरी श्रेणी होती है वो होती है पास्चर। क्या होती है? पास्चर या पाश्चन, जिसमें N1 होता है 3 एवं N2 होता है 4 5 6। और ये जो होती है हमारी होती है इंफ्रारेड रे, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरक्त, अवरक्त होती है। और हमारी जो चौथी होती है वो होती है ब्रैकेट। चौथी क्या होती है? ब्रैकेट, जिसमें N1 होता है 4 एवं N2 होता है 5 6 और 7। और इसमें भी क्या होती है? अवरक्त किरणें होती है, अवरक्त। और हमारी जो पांचवी श्रेणी होती है वो होती है फुंड। क्या होती है? फुंड, जिसमें N1 होता है 5 एवं N2 होता है क्या? N2 6 7 8, और जिसमें भी क्या होती है? अवरक्त होती है, अवरक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें प्रश्न में लाइमन श्रेणी दी उसके लिए N1 1 है और N2 2 और 3 और पराबैंगनी है। तो हमारी जो लाइमन श्रेणी है उसमें N1 1 और N2 जो है 2 और 3 और पराबैंगनी, तो यह जो है हमारा सही है। बामर जो श्रेणी है उसमें हमें बामर श्रेणी में जो N1 है वो 2 है, तो यहाँ पर भी हमें N1 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और N2 3 से 4 3 4, तो 3 4 दिया हुआ है N2। लेकिन हमें जो क्षेत्र है वो क्या दिया? अवरक्त, जबकि बामर में क्या होता है? दृश्य तरंगे होती है। तो जो हमारा सेकंड है वो क्या है? गलत है। हमें तीसरे में दिया है पाश्चन। तो पाश्चन के लिए जो N1 3 होता है, तो पाश्चन के लिए N1 3 होता है एवं N2 4 से 5, 4 और 5 N2। और जो क्षेत्र कौन सा होता है? अवरक्त। तो यहाँ पर क्या है? अवरक्त। तो यह भी हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर हमें दिया है फुंड। तो फुंड हम यहाँ पर देख सकते हैं पांचवे में, जिसका N1 क्या होता है? 5 होता है, और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो यह भी हमारा क्या है? गलत होगा।
तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या है, उसकी जो मिलान है वो सही नहीं है। तो हमारा जो विकल्प सी है या क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में सही मिलान नहीं है और हमसे यही पूछा था प्रश्न में कि जो मान n1 एवं n2 के मानों के साथ सही मिलान नहीं है वह है सेकंड और फोर्थ। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।